हरे कृष्णा। कल बड़ा ही पावन दिन है। कल एकादशी है। यह पावन दिन श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। पुराणों के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन करते हैं। इसलिए इस एकादशी को हरि शयनी एकादशी भी कहते हैं। साल भर में आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, जैसे कि यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि धर्म कर्म से जुड़े जितने भी शुभ कार्य होते हैं त्याज्य हैं, यानी कि वर्जित हैं। इसका कारण यह है कि भगवान उस समय शयन कर रहे होते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन की गई पूजा का बड़ा महत्व होता है। भगवान के इस शयन को योग निद्रा भी कहा जाता है। चतुर्मास जो कि इस दिन से शुरू होता है। चतुर्मास यानी आत्म संयम का काल। आइए जानते हैं कि देवशयनी व्रत के महत्व के विषय में। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण को पूछा कि हे केशव, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस दिन के देवता कौन है और इस व्रत के पालन की विधि क्या है? हे मुरारी, कृपया विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, एक बार देवर्षि नारद ने भी ब्रह्मदेव से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मदेव ने कहा था कि इस एकादशी को देवशयनी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन के अधिष्ठा भगवान ऋषिकेश हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। रघुवंश में मानधाता नामक एक राजा हुए थे। वे अत्यंत सत्यवादी, बलवान, पराक्रमी और प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे। उनके राज्य में कभी सूखा, अकाल या बाढ़ नहीं आती थी और न ही कोई बीमारी आती थी। सभी लोग सुखपूर्वक रहते थे। एक बार की बात है, किसी कारणवश 3 वर्ष तक वर्षा न हुई और लोग वर्षा के अभाव में अन्न उत्पादन न कर सके। सारी प्रजा भूखों मरने लगी। तब सारी प्रजा दुखों से पीड़ित हो उठी और जाकर राजा से निवेदन करने लगी कि हे राजन, आप कुछ उपाय करें जिससे एक बार सभी हम फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। यह सुनकर राजा ने कहा कि पुराणों में ऐसा वर्णन है कि राजा द्वारा पाप कर्म के कारण ही राज्य में ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। पर मुझे ज्ञात नहीं है कि मुझसे क्या पाप हुआ है, लेकिन मैं अपनी प्रजा के सुख और हित के लिए मैं प्रयास अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मणों को प्रणाम करके अपने कुछ अधिकारियों और कुछ सैनिकों के साथ वन में प्रवेश किया। वन में स्थित अनेक आश्रमों पर वे गए। एक दिन सौभाग्य से उन्हें अंगिरा मुनि मिले। अंगिरा मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे बड़े ही तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा मानधाता ने उन्हें प्रणाम किया तो मुनि ने उनके आगमन और प्रजा के बारे में पूछा। तो राजा ने कहा कि हे मुनिवर, मैं धर्मनिष्ठ होकर राज्य करता हूँ, पर मेरे राज्य में कहीं वर्षा नहीं है और इसी कारण प्रजा दुखी है। हे मुनिवर, मेरी प्रजा के दुख का निवारण करिए। उस निवारण हेतु मुझे कोई उपाय बताइए। तब अंगिरा मुनि बोले, वर्तमान युग सतयुग
सभी युगों में श्रेष्ठ है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने का अधिकार है, पर तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। उसी के कारण यह परिस्थिति आई है। आप उसे मारकर फिर से अपने राज्य की सुख समृद्धि वापस ला सकते हो। राजा ने कहा, तपस्या में लगे निष्पाप व्यक्ति को मारना मेरे लिए असंभव है। कृपया कोई और उपाय बताएं। तब अंगिरा मुनि ने कहा, आपको तथा आपकी प्रजा को देवशयनी एकादशी का पालन करना चाहिए। इससे आपके राज्य में वर्षा होगी। यह एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत करने से उसके अंतिम ध्येय यानी जीवन के आखिरी लक्ष्य की प्राप्ति यानी कि कृष्ण भक्ति करते वक्त रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। अतः हे राजन, आपको अपने परिजनों तथा प्रजा के साथ इस व्रत का पालन करना चाहिए। अंगिरा मुनि के वचन सुन राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने महल वापस लौट आए। उन्होंने अपने स्वजनों तथा प्रजा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत संपन्न किया, जिसके प्रभाव से राज्य में सभी जगह फिर से वर्षा हुई, जिससे राज्य फिर से सुखी व समृद्ध हो गया और प्रजा भी प्रसन्न हो गई। इस प्रकार व्रत के पालन से भगवान ऋषिकेश प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वाले के कथन तथा श्रवण किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी देवशयनी एकादशी की महिमा। भारत के महाराष्ट्र के पंढरपुर में आज के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए। आसपास के ग्रामीणवासी ग्रुप बनाकर नाचते गाते भगवान विट्ठल के दर्शन हेतु जाते हैं। दयामयी विट्ठल का दर्शन पाकर श्रद्धालु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम सभी को भी भगवत कृपा पाने हेतु इस एकादशी का पालन करना चाहिए। आज के दिन ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के नाम का जप, उनके चिंतन, भजन और उनकी सेवा में बिताना चाहिए। आप सभी को देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।